हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2023 में परीक्षा हुई थी, तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको परीक्षा की पैटर्न का पता चलता है कि परीक्षा जो है कैसी आती है। तो चलिए, इससे पहले मैंने आप सभी को 2009-10 में जो पेपर हुआ था, 2009 में या कह ले 10 में, तो ये जो परीक्षा हुई थी इसका PYQ मैंने आप सभी को करवा दिया था, और इस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम 2013 का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? तो ये एक गुंबद के आकार की एक झोपड़ी होती है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाई जाती है, जिसमें स्कीमो रहते हैं। तो बर्फ जो ऐसे स्थान होते हैं वहां पे क्या होता है, पूरा ऐसे करके बर्फ से जो बन जाता है, तो उन्हीं के अंदर ये लोग बर्फ को काट के ही घर बनाते हैं, तो उसको ही इग्लू कहा जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो है बैठ के नहीं जा सकते या खड़े होके नहीं जाते, ये छेद ही इतना छोटा होता है कि इसमें ये लोग लेट के जाते हैं, तो इसी को जो है इग्लू कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम होता है। तो परिणाम क्या होता है? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में जो है, जो ऐसे लोग जो उत्पादन नहीं करते, यानी कर्मचारियों की जो वृद्धि होती है वो बढ़ जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। नेक्स्ट है, वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया जाता है वह है, तो वह है निकोलो कोंटी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो ये निभाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकूला नृत्य किससे संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर बिहार से नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ पे, और ये प्रश्न तो हम कह सकते हैं कि न जाने कितनी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो ये किया जाता है बीट्स के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था, तो वो था आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, जीवाश्म किस प्रकार के शैल रॉक्स में पाई जाती है? तो ये जो है परतदार शैल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो वो होती है मानसूनी हवा, जो होती है वो अपनी दिशाएं बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये सभी चीजें क्या है? गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो अब देखिए, गोभी सुन के तो आपको लगेगा कि ये सब्जियों के नाम है, लेकिन गोभी नहीं होता, एक्चुअल में ये गोभी होता है, तो वो तो चीज है नहीं। और ना कालाहारी ना आटाकामा, ये सभी क्या है? मरुस्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो वो है नर्मदा। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कमलजीत संधू। तो ये प्रथम जितने आते हैं तो उनको तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है,
नीलकंठ में कौन सा समास है? तो देखिए मैं आपको जो समास है उनकी ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो चैनल से जुड़िएगा ताकि मैं आपको आगे ये चीजें भी बताती रहूं। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो आ गया, तो वहां पे क्या आ जाएगा? बहुब्रीहि। नीलाकंठ किसका होता है? शिव जी का होता है, जो तीसरे की ओर जो हमें संकेत देते हैं, बहुब्रीहि समास उसको कहा जाता है। तो नीलाकंठ किसका होता है? शिव जी का होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो वो है 16.4। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? तो वो है रमन लांबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो वो है पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो अब जो है वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये जो है रामनगर नैनीताल में है। नेक्स्ट है, सुंदरबन है, तो सुंदरबन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरबन बनता है। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो उसको डेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण जो इसका रंग है वो बदल गया। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? तो यहाँ मैंने बताया कि आपको प्रथम तो जरूर पढ़ना है, तो वो थे डॉक्टर SJ कासिम। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ या फिर वर्षा? तो धुआं जो है वो संघनन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य जो है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो देख सकते हैं पहले जो है हिंदी और जो सामान्य ज्ञान है वो आपका मिला हुआ आता है। तो उपकार को जो याद रखे उसको कृतज्ञ बोलते हैं, और कृतज्ञ जो होता है वो इसी का विलोम होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे उत्तर ये है, ये नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अंश जो है वो तत्सम शब्द है, ये तो गलत ही है। अश भी नहीं है, अस भी नहीं है, यहाँ पे अंश जो है वो। नेक्स्ट है, कल्पक्कम में स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट पे आते हैं, राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है? तो इसकी सदस्य अवधि होती है 6 वर्ष की। नेक्स्ट है, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो इसको नियंत्रित करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो था उदयन। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था अशोक ने। नेक्स्ट है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये जो है 2013 का प्रश्न पत्र है, और 2013 में प्रणब मुखर्जी थे, और इस समय अगर बात की जाए तो वो है द्रौपदी मुर्मू। तो अगर यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्तमान भी आप ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे वर्तमान में ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये देखिए उस समय का है, तो करंट में क्या है वो चीज आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर है पी सदा शिवम। तो यहाँ पे अगर मैं करंट का भी आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि इसके करंट में कौन है, क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो 2024 की हो रही है, और ये 2013 का प्रश्न पत्र है, तो वहां पर तो ये नाम है, लेकिन अगर करंट में याद किया जाए तो वो भी क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो करंट में है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा।
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है। नेक्स्ट है नीना दावुलरी क्यों चर्चा में रही? तो मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण जो है ये चर्चा में रही। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जैसा 2013 का है तो उस समय जो है टोनी एबट थे। तो अभी का बात कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है एंथनी अल्बानीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम नोट डाउन कर ले, एंथनी अल्बानीज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो ये आंध्र प्रदेश के विघटन से बना। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे? तो वो है झारखंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट में भी विधानसभा के चुनावों की बात जो हो रही है, तो कहाँ कौन से चुनाव हो रहे हैं इन सभी के बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा। नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो ये थी INS सिंधु रक्षक। नेक्स्ट है येन किसकी मुद्रा है? तो ये जापान की मुद्रा है। तो मुद्राएं भी याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आते हैं। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? चलिए नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो ये था भेल और गेल। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार योजना किसके लिए है? तो ये जो है यानी जो आधार कार्ड है वो किसके लिए है? तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो ये टोक्यो में। तो सारे खेलों के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मधुशाला किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई? तो वो था उत्तराखंड। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये मुरादाबाद में है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो यहाँ पर 2013 में अनिल कुमार ब्राउने थे। और करंट का आप देख लीजिएगा। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वो है VR चौधरी। तो आपको मैं वर्तमान का भी साथ साथ बताती चली जा रही हूँ ताकि ये प्रश्न आपके तैयार होते चले जाए। तो नाम ध्यान में रखिएगा VR चौधरी। ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो 2013 में थे वो थे श्री BL जोशी। और वर्तमान की बात की जाए तो वो है आनंदीबेन पटेल। वर्तमान गवर्नर जो है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है एगमार्ग है। तो ये क्या है? खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता आश्वासन का जो मुहर लगाया जाता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो 2013 में विराट कोहली ने प्राप्त किया था। तो आप अर्जुन पुरस्कार जितने भी पुरस्कार है यहाँ नहीं कहूंगी कि केवल अर्जुन पुरस्कार, आप सभी प्रकार के जो पुरस्कार है जैसे 2023 के हैं और 24 के वो याद कर लीजिए क्योंकि आपका इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो इसका विस्तृत रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो देखिए 2013 में रघुराम राजन थे
और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान डैश द्वारा लिखा गया। तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और कृषक जीवन का महाकाव्य जो है इसको कहा गया है। और ये प्रेमचंद कृत अंतिम उपन्यास है जिनको उन्होंने पूरा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थी रंजन सोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंजेला मर्केल कौन है? तो वो जर्मनी की चांसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? वो थी अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया एलिस मुंड्रो को। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 ये क्या है? तो ये है सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? तो ये इटावा में बन रहा है। नेक्स्ट है, फेलिन क्या है? तो फेलिन जो है अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट है कि ये जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह है? तो ये भारतीय रुपए का चिन्ह है। नेक्स्ट है, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो ये आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता? तो ये थे लिएंडर पेस और रेडिक स्टेपानिक। तो यहाँ तक जो है वो जीके से प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके बाद जो है ये आपका तार्किक क्षमता का प्रश्न है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी सॉल्व करवा दूंगी। फिलहाल मैं इसको छोड़ के आपको आगे के प्रश्न जो है यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। तो ये जो है अंकित क्षमता का है, तो यहाँ पे ये भी मैं लीव कर रही हूँ क्योंकि इसको जो है हल करना है। तो अगर आपका कमेंट आता है कि मैं ये भी हल करूं तो ये मैं दोनों ही प्रश्नों को हल करके आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करती हूँ। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।